वतन पाकिस्तान के अजीम सपूत और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर औरंगजेब सुल्तान अक्सर व बेशतर कराची शहर में बल्कि अब तो पूरा सूबा सिंध में खासकर नौजवानों और स्कूल के बच्चों के लिए प्रोग्रामात का इनेकाद करते रहते हैं। औरंगजेब सुल्तान और उनकी तंजीम पीस एम्बेसडर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले का आखिरी मुकाबला ताई कराटे सेंटर नुमाइश कराची में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर खिलाड़ियों ने इंतहाई उम्दा अंदाज में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी डायरेक्टर हेल्थ कमीशन सिंध जनाब डॉक्टर खालिद शेख थे, जबकि सदारत वज़ीर आला सिंध के साबिक मुशीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब फरीद अंसारी कर रहे थे। इस मौके पर मुमताज़ नात खां हामिद रजा नूरानी ने सरवर कौनैन के हजूर हदिया नात पेश किया। भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। दीगर मुकर्रीन में मुमताज़ समाजी रहनुमा एजाज शिराजी, मुमताज़ माहिर तालीम अनीसा बोगियो, वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह जनाब नासिर हुसैनी, डॉक्टर औरंगजेब मोहम्मद शहजाद, महकमा तालीम व महकमा खेल के अफसरान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर अव्वल और दोयम आने वाली टीमों को ट्रॉफ़ी पेश की गई। मुकर्रीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि हालात कुछ भी हों, वतन की आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाना जिंदा कौमों का शेवा है और इस सिलसिले में किसी भी कुर्बानी और तन मन धन से गुरेज नहीं किया जाएगा। पीस एम्बेसडर वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जनाब औरंगजेब सुल्तान की जानिब से सिंध भर में इस तरह के प्रोग्रामात का इनेकाद किया जा रहा है और ये जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा, मैं तो अपने अजीम फौज को सलाम करता हूँ, सलूट मारता हूँ कि उनकी काबिज और उनकी शहादतों के ज़रिए आज मेरा मुल्क आज़ाद है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक आज़ाद रहेगा। मैं अपनी अफवाज को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे बार्डर्स ऐसे मजबूत तरीके से पकड़ के रखे हैं कि ईंट के जवाब पत्थर से देते हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें मिला के लड़ते हैं। इसी वजह से हम आज भी बड़े आज़ाद बैठे हैं अपने मुल्क में। अल्लाह करे हमारा मुल्क हमेशा आज़ाद रहे। आज जो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम हुआ है, हम भी पाकिस्तान हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से अपनी मोहब्बतें वो समेट के रखते हैं, तो इसके हवाले से आज जो जितने भी हमारे में हैं हम उसको खुशामदी देते हैं। इस मौके पर सलामती न्यूज़ से बात करते हुए डायरेक्टर हेल्थ कमीशन जनाब खालिद शेख ने कहा, जी शहजाद भट्ट साहब, बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो APW के रुए रवां हैं औरंगजेब सुल्तान साहब, ये वक्त ब वक्त बड़े अच्छे अच्छे फंक्शन करते रहते हैं और बहुत पीछे वाले लोग जो रहते हैं ना, गरीब लोग हैं, ये सब उठा के आता है, क्रिकेट खिलाता है, एजुकेशन में होता है। ये अभी मुहर्रम है तो उसमें आज़ादी है, जश्न आज़ादी है, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे करता है जो लोगों को मौका नहीं मिलता ना, जिन लोगों को, उसमें ये सारा उनको मौका देता है और हमें भी बुला लेता है। ये भी इनकी मेहरबानी, हम भी इनके साथ काम करते हैं, लेकिन हमें दुआ यही है कि ये हमेशा ये फंक्शन करते रहे और हमें अल्लाह तौफीक दे हम इसके साथ रहें। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध के साबिक मुशीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा जनाब फरीद अंसारी ने सलामती न्यूज़ की वसातत से कौम को पैगाम देते हुए कहा, आज़ादी के दिन है और इसका ताल्लुक कोई हालात से नहीं है। मेरा मुल्क है तो सारे हालात हैं, मेरा वतन है तो सारे हालात हैं। अल्लाह इस पाकिस्तान को क़यामत तक सलामत रखे और हम यौम आज़ादी बनाएं और इंशाअल्लाह जो वक्त आगे बढ़ता रहेगा ये मेरा मुल्क अजीम से अजीम तर तो है, मजबूत से मजबूत तर भी होगा। ये आज़ादी हर एक के नसीब में नहीं होती, ये खुश नसीबों के नसीब में होती है जिनमें हम आप सब शामिल हैं और अल्लाह से दुआ है कि हमारी आज़ादी को किसी दुश्मन की नज़र ना लगे। अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान के बच्चे को आज़ाद रखे
میں آپ کے سلامتی مختصر چینل کے حوالے سے توسیع سے یہ پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. 75 کے عوام یہ ہمارے لیے 75 سال نہیں ہے. ہم آگے مطلب نہیں کہ یہ یاد نہیں رکھیں. ہم 100 سال 1000 سال تک ہمارا پاکستان زندہ رہے گا, پابند رہے گا. اور پاکستان کے ہر قوم ہر دل کے ان کے دل میں اندر اس پاکستان کا جذبہ ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جیسے آج آپ نے ایک پروگرام کیا ہے مطلب سرا, یہ پاکستان کے حوالے سے آج کے بچے یہ جہان وہ دل ان کے دل میں دل پاکستان پاکستان. آج اب ہر کونچے پہ جاؤ پاکستان کے الگ, اور ہر جگہ جاؤ پھر بھی پاکستان کے جھنڈے پاکستان کے فلیٹ وہاں سے لہراتے ہیں, چاہے کشمیر ہو. دیکھیں, میرا تو خصوصاً نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ جو ہمارے پاکستان کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے, ٹھیک ہے. اور خصوصاً نوجوانوں سے یہ جو ہے نا خصوصی طور پہ میری یہ درخواست ہے کہ وہ ہر لحاظ سے جو بھی ان کے حصے کا کام ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے ان کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, تو اس کو اپنے حصے کا کام اگر وہ پوری ایمانداری سے کرے گا تو انشاءاللہ جو ہمارے اوپر یہ جو مصائب یا جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی. اس کی وجہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر رہا ہوگا. دوسرے کو اگر ایک آدمی کوستا ہے اور اپنے حصے کا کام نہیں کرتا, گویا وہ اپنے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ذہن میں یہی جذبات ہوتے ہیں کہ اپنے جذبات سوشل میڈیا ان سب چیزوں پہ ظاہر کرنے کے بجائے اپنی عملی زندگی میں سب سے زیادہ اس پر عمل کریں, ان باتوں پہ کہ اپنے وطن کے ساتھ بہت مخلص رہیں. تو اپنے وطن سے وفاداری بہت ضروری ہے. باقی جشن آزادی اسی طرح مناتے رہیں جیسے عارف اللہ حسینی صاحب نے کہا تھا کہ صرف ایک دن نہیں پورے سال ہی اسی جذبے سے اپنے وطن میں آزاد گھومیں. اس میں جو کمی رہ گئی اس کو معاف فرما دیں اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو اس سے معاف فرما دیں, ہم سے راضی ہو جائے.